अब भाई साहब पूरा कट टू कट वाला मोमेंट हो गया है। और यहाँ पे भाई साहब हमारी ट्रेन को सिल्लाओ रेलवे स्टेशन पे ना एसीपी कर दिया गया है। लोग यहाँ के अच्छे नहीं हैं। भाई साहब बता रहे इनका फ़ोन हाल ही फिलहाल में चोरी हुआ है सरबा जमालपुर में। नहीं, सोमा नदी से भाई साहब हमारी ट्रेन निकल रही है अभी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की हमारी यात्रा होने वाली है ट्रेन नंबर 03029 हावड़ा राजगीर समर स्पेशल एक्सप्रेस में, जो कि बंगाल की राजधानी कोलकाता के हावड़ा से बिहार के राजगीर तक चलती है। और इस बीच टोटल डिस्टेंस तय करती है 617 किलोमीटर। टाइम लगाती है 14 घंटा 10 मिनट विथ इन एवरेज स्पीड 44 किलोमीटर और इसका मैक्सिमम स्पीड रहने वाला है 110। और इस बीच टोटल स्टॉपेज की बात करें राजगीर से हावड़ा तक में, ये टोटल 20 हॉल्ट पे रुकती है। और हम इस जर्नी की शुरुआत करने वाले हैं किऊल से राजगीर तक। वैसे तो हमारी ट्रेन का किऊल में आने का टाइम था सुबह के 9:20 में, लेकिन अभी भाई साहब 11 बज चुके हैं। हमारी ट्रेन कोई अता पता नहीं, वो ट्रेन अभी अभयपुर से निकली ही है। यहाँ पे शायद से वो ट्रेन कम से कम 12 बजे से पहले नहीं आने वाली, लगभग वही 3 घंटा के आसपास डिले हमारी ट्रेन अभी चल रही है। तो देखते हैं भाई साहब पहले उस ट्रेन का अराइवल और इस शानदार सा जर्नी का शुरुआत करते हैं किऊल रेलवे स्टेशन से। सो हाय गाइस, दिस इज प्रिंस और आप देख रहे हैं रेल ब्लॉग्स। और अभी भाई साहब धूप में देख सकते हैं किऊल रेलवे स्टेशन पूरा खाली है। अभी जस्ट यहाँ से निकले जनशताब्दी स्किप मारी है। भाई साहब पूरा स्टेशन खाली है, इतना कड़ा धूप है ना। अभी भाई साहब 2 दिन पहले मैं आया था धनबाद से, भाई साहब मुझे डिहाइड्रेट हो गया था, पूरा उल्टे वगैरह। मैं सोचा भाई साहब अभी जर्नी अवॉइड करेंगे, 1 महीना कोई जर्नी नहीं चूज करेगा। लेकिन भाई साहब ये जो ट्रेन चली है राजगीर हावड़ा, तो सोचा भाई ये कर लेते हैं, क्योंकि भाई ये ट्रेन 6 साल पहले बंद हुई थी, तो फिर से इसको वापस चालू कर दिया मात्र 1 महीने के लिए मलवास मेला तक। तो सोचे भाई ऐसा मौका फिर दोबारा नहीं आने वाला, इसलिए इस ट्रेन को कवर कर ही लेते हैं। और बस इसका ही धूप में मेरा हाल जैसे भाई चेहरा का क्या हो रखा है। तो आप लोगों के बीच भाई साहब एक शानदार सा जर्नी है। आप लोग ऐसे अपना प्यार बनाए रखें, भाई को भाई साहब सपोर्ट करते हैं और चैनल को भाई साहब सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फाइनली भाई साहब हमारी ट्रेन किऊल जंक्शन रेलवे स्टेशन पे अराइवल ले रही है, पूरा 2.5 घंटा की देरी के साथ। और भाई साहब यहाँ पे बहुत ही कम यात्री इस ट्रेन में ऑन बोर्ड होते हैं, ना ही ट्रेन को डिबोर्ड करते हैं, क्योंकि ट्रेन पहले से ही खाली आ रही है। और भाई साहब क्या चमचमा रहा है बे फॉर लोकोमोटिव। लेकिन इस ट्रेन का भाई साहब को डिब्बा ना दिखाए तो पूरा पुराना कोच लगा दिया गया है। लेकिन इसका फर्स्ट ट्रेन भाई साहब पूरा चमचमाता ICF कोच मिला था, लेकिन भाई साहब सेकेंड ट्रेन में देख सकते हैं पुराना वाला डिब्बा लगा दिया गया है। कुंभ में जो कोच लगाया गया था ना भाई साहब, वही वाला कोच इसमें लगा दिया गया है। तो हमारी ट्रेन किऊल जंक्शन में अराइवल ले रही है। तो भाई साहब यहाँ पे हमारी ट्रेन लगभग खाली ही है, कोई ज़्यादा यात्री है नहीं, ना ही पीछे से ट्रेन पूरा भर के आई थी। ट्रेन ऑलरेडी खाली है। साथ ही साथ भाई साहब ये ट्रेन 2 घंटा डिले भी है। देख सकते हैं भाई साहब पूरा कोच खाली है। स्लीपर भी भाई साहब पूरा खाली है। आराम से करंट में सीट मिल जाएगा स्लीपर में और थर्ड AC में। तो चलिए दिखाते हैं वो सीधा किऊल से डिपार्चर। तो फाइनली भाई साहब 5 मिनट रुकने बाद हमारी ट्रेन किऊल जंक्शन से डिपार्ट कर चुकी है। यहाँ से 2 घंटा 15 मिनट दिल्ली के साथ निकल रही है। इसके बाद हमारा अगला स्टॉपेज होने वाला है लखीसराय, जहाँ से हमारी ट्रेन निकल जाएगी शेखपुरा होते हुए बिहार शरीफ की ओर और सामने चली जाती है अपनी पटना के लिए। तो चलिए दिखाते हैं किऊल से डिपार्चर आपको। हमारी ट्रेन भाई अभी किऊल ब्रिज से निकल रही है और सामने देख सकते हैं किऊल नदी पे एक और नया ब्रिज बन रहा है। वो भाई साहब रोड का ब्रिज बनने वाला है, क्योंकि नीचे जो है ना आप देख सकते हैं भाई नदी में रोड बनाया गया, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। बरसात के दिन में खासकर भाई साहब यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, क्योंकि नदी में पानी आ जाता है। इसलिए देख लो भाई साहब कितना दिक्कत होता है नदी से निकलने में। इसके बाद हमारी ट्रेन सीधा लखीसराय रेलवे स्टेशन पहुँच जाएगी। किऊल से मात्र 5 मिनट की दूरी में पहुंच चुकी है लखीसराय जंक्शन रेलवे स्टेशन। और भाई साहब लखीसराय का पुराना वाला बिल्डिंग देख सकते हैं, सामने लखीसराय रेलवे स्टेशन है। और ये कोई स्पेशल ट्रेन का अराइवल हो रहा है लखीसराय जंक्शन में। और ये सामने भाई लखीसराय का नया बिल्डिंग, जिसका भाई साहब गेट को तोड़ फोड़ के भाई साहब अलग कर दिया गया, उसका शीशा भी तोड़ दिया नया वाला बिल्डिंग का। और इस रेलवे स्टेशन से भाई साहब अच्छी खासी लोकल पैसेंजर का हुजमा इसमें चढ़ने वाला देख सकते हैं, कितना भीड़ है भाई साहब। ये सारे से पूरा में खाली हो सकता है। किऊल से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हमारी ट्रेन पहुंच गई लखीसराय जंक्शन। यहाँ से हमारी ट्रेन निकल जाएगी शेखपुरा के लिए और सामने में बढ़ सकते हैं अपना मोकामा पटना से
दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन की ओर। तो चलिए दिखाते हैं आपको लखीसराय जंक्शन से डिपार्चर। फ्यूल में मात्र 30 सेकेंड रुकी मुश्किल से ट्रेन और निकल चुकी है फ्यूल जंक्शन रेलवे स्टेशन से। और सामने देख सकते हैं भाई साहब बीराना लक्ष्मी बाई झांसी आसनसोल स्पेशल एक्सप्रेस, ये आती है टुवर्ड्स बरौनी से होते हुए। लखीसराय से निकलने के बाद भाई देख सकते हैं क्या प्यारा कर पूरा 180 डिग्री हमारी ट्रेन घूम चुकी है। ये देख रहे हैं पूरा लोकोमोटिव है, पूरा ट्रेन नजर आ रहा है। WP4 लोकोमोटिव देख सकते हैं। सोमा नदी से भाई साहब हमारी ट्रेन निकल रही है अभी। पूरा भाई साहब नदी देख सकते हैं पूरा सूखा हुआ, नदी में पानी है ही नहीं। इतना भयानक गर्मी है भाई साहब, नदी का पानी पूरा सूखा गया। लेकिन बरसात में ये नदी पूरा फुल पैक रहती है। अभी भाई साहब सोमा नदी देखते हैं पूरा सूखी पड़ी है। शेखपुरा से एक स्टेशन पहले हमारी ट्रेन को भाई एक्सारी में ना चैन पुलिंग कर दिया गया है, देख सकते हैं। वैसे यहाँ पे जितने भी सारे हैं ना, एक बात भाई साहब मानना पड़ेगा, रूट बहुत ज़्यादा खूबसूरत है लेकिन यहाँ के लोग उतने भी खूबसूरत नहीं है। देख सकते भाई साहब इसका सेकेंड रन है, वहाँ पे एक्सारी में चैन पुलिंग हो चुका है। ये देखो भाई साहब एक्सारी के आउटर पे किसी ने चैन पुलिंग कर दिया है। यही बंदा है भाई साहब, जैसे सामने जा रहा है चैन पुलिंग करके। चैन पुलिंग तो किया भाई साहब इसने ना, चैन पुल करके उसको बंद भी नहीं किया। कितना दिक्कत वाला बात है ये। अब देख सकते हैं भाई साहब ये शेखपुरा का पहाड़ और सामने आई लव शेखपुरा देखने में लिखा हुआ, क्या मस्त लग रहा है देखने में। तो इस भाई साहब ये पहाड़ जो ना पूरा मरा हुआ है, ये बढ़ता है ना ही घटता, मतलब बढ़ता नहीं है, सिर्फ घटता ही जा रहा है क्योंकि काट काट के लोग इसे घटा ही रहे हैं, देख सकते हैं। और फाइनली भाई साहब हमारी ट्रेन शेखपुरा जंक्शन एंट्री ले रही है। और यहाँ पे भाई साहब शेखपुरा का स्टेशन बोर्ड भी नहीं है लगता है स्टेशन पे, देख सकते हैं। और सामने भाई शेखपुरा का पहाड़ और एक छोटा सा रेलवे स्टेशन बिहार का शेखपुरा जंक्शन। और एक भाई साहब बिहार का जिला भी है शेखपुरा। किउल से 25 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है शेखपुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहाँ से हमारी ट्रेन निकल जाएगी टुवर्ड्स बरबीघाट थमा होते हुए बिहार से के लिए। और यहाँ से सामने बढ़ सकते भाई साहब लोग गया जंक्शन के लिए, इसीलिए एक शेखपुरा जंक्शन पॉइंट रेलवे स्टेशन है। वहाँ पे हमारी ट्रेन का मात्र 2 मिनट का स्टॉपेज है और ये ट्रेन आई है अपने निर्धारित समय से 2 घंटा 20 मिनट के साथ। तो चलिए दिखाते हैं आपको यहाँ से डिपार्चर। और लगभग ट्रेन ना यहाँ पे खाली हो चुकी है क्योंकि भाई बहुत सारे यात्री यहाँ पे ट्रेन को डिबोर्ड कर दिए हैं। ट्रेन पूरा खाली हो चुका है। और ये शेखपुरा रेलवे स्टेशन का भाई साहब बिल्डिंग देख सकते हैं, क्या मस्त स्ट्रक्चर दिया हुआ है इस रेलवे स्टेशन का बिल्डिंग का। ये भाई साहब हावड़ा राज्य स्पेशल का वॉशरूम का एंट्री आपको दिखाते हैं। सामने भाई साहब मिरर मिल जाएगा जो कि गंदा है। और ये भाई साहब वॉशिंग मतलब साफ है, वॉशिंग भाई साहब साफ है। पानी भाई साहब नहीं आ रहा है ट्रेन में, मतलब कि भाई साहब पहला शिकायत की ट्रेन में वैसा पानी है नहीं। और वैसे भी ये ट्रेन जर्नी अपनी एंड करने वाली, मात्र 17 किलोमीटर और बचा हुआ है। आपको वॉशरूम दिखाते हैं भाई साहब वॉशरूम में क्या कंडीशन है। तो ये देख सकते हैं भाई साहब पूरा साफ है भाई साहब, 10 आउट ऑफ 9 मतलब, लेकिन मिरर नहीं है भाई साहब, देख सकते हैं। और पानी भाई साहब कमी है इस, यहाँ तो भाई पानी आ रहा है लेकिन बाहर वाला जो है ना वॉश बेसिन से पानी नहीं आ रहा है। और भाई साहब मैं इस वॉशरूम की कंडीशन की बात करूँ 10 आउट ऑफ 9 दूंगा इसमें भाई साहब, मतलब ठीक ठाक साफ है। और ये भाई साहब कोच का इंटीरियर देख सकते हैं, पुराना दिया हुआ है। ये भाई साहब देख सकते हैं नई ट्रेन में आपको यहाँ पे मिल जाएगा फट्टा चिट्टा आपको सीट दिखेगा, मतलब कि भाई साहब नाम का भाई साहब नया ट्रेन चला है लेकिन कोच पुराना दिया गया है आपको। सामने भाई साहब मिल जाएगा चार्जिंग बोर्ड और पंखा वगैरह मिल जाएगा, लाइट वगैरह मिल जाएगा आपको। लेकिन भाई साहब जब ये ट्रेन अपने फर्स्ट टर्न में चली थी ना भाई साहब, इसका कोच पूरा नया दिया गया था। लेकिन ये इसका जब ये ट्रेन सेकेंड रन है इसका हावड़ा से, तो ये भाई कोच पुराना दिया गया है। मुझे लगता है पहला वाला कोच जो था ना वो कल आएगा नया वाला, ये पुराना कोच है। और शेखपुरा में मात्र 5 मिनट रुकने के बाद हमारी ट्रेन निकल चुकी है। यहाँ पे भाई साहब बहुत सारे यात्री ट्रेन को ना डिबोर्ड किए, लेकिन ऑन बोर्ड भाई साहब बहुत ही कम लोग किए हैं यहाँ पे।
और ये जो भाई साहब आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में जो लाइन है ये आ रही है गया के लिए, और हमारी ट्रेन निकल चुकी है अब बिहार शरीफ बरबीघा अस्थमा की ओर। और भाई साहब हमारी ट्रेन बढ़ चुकी है शेखपुरा बिहार शरीफ रूट में, जो कि भाई साहब बहुत ही प्यारा और पीसफुल रूट है। और हम भी भाई साहब इस रूट में फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। इससे पहले भाई साहब हम ना इस रूट में कभी गए नहीं है, क्योंकि इस रूट का वैसे भी उद्घाटन हाल ही फिलहाल में किया गया, मुश्किल से यही 4 से 5 महीना हुआ होगा। और इसके बाद हमारी ट्रेन का अगला स्टॉपेज होने वाला है सरसा जमालपुर। भाई साहब क्या मस्त दृश्य देख सकते हैं, पहाड़। अब हमारी ट्रेन मटखोर रेलवे स्टेशन को स्किप मार रही है। ये सब रेलवे स्टेशन ना भाई साहब ज़्यादा विकास नहीं है, बस छोटा सा आपको रेलवे का भवन दिख जाएगा स्टेशन का, क्योंकि भाई इसका इस रूट का निर्माण ही 4-5 महीना हुआ है पहले, तो धीरे धीरे इसको भाई साहब रीडेवलपमेंट किया जाएगा इन सभी रेलवे स्टेशन का। और हमारी ट्रेन मटखोर रेलवे स्टेशन को स्किप मार रही है। और आपको भाई साहब ना जाने ऐसे कितने सारे कर्व देखने को मिलेंगे इस रूट में, जो कि भाई साहब देखने में भाई साहब बहुत ही मजा आता है, खासकर भाई साहब रेल फैन के लिए भाई साहब और क्या चाहिए। कर्व ऐसा मिल जाए भाई साहब वही दिन बन जाता है रेल फैन का। यहाँ पे भाई साहब को बहुत ही ज्यादा तार का पेड़ नजर आएगा, जैसे भाई साहब सामने कितना सारा तार का पेड़ है, लाइन से लगा हुआ है, तार ही तार आपको सिर्फ नजर आने वाला है सामने। और ये भाई साहब भट्ठी, जो हम लोग चिमनी बोलते हैं, यहाँ पे ईंटा तैयार किया जाता है। यहाँ से भाई साहब ईंट ना बड़े बड़े शहरों में एक्सपोर्ट किया जाता है, इसी भाई गांव का ईंट। क्या ना जाने भाई साहब गांव में ऐसे कितने सारे पीपल के पेड़ मिलेंगे, जो कि भाई साहब आपको धूप से बचाता है। भाई साहब गांव में ये यहाँ पे लोग बैठका बना देते हैं पीपल के पेड़ के नीचे, बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है ये सब। और भाई हमारी ट्रेन पहुंच रही है सरबा जमालपुर रेलवे स्टेशन। एक बहुत ही छोटा सा और प्यारा रेलवे स्टेशन है, पीसफुल है भाई साहब। और यहाँ पे देख सकते हैं भाई बहुत सारे बच्चे ट्रेन को देखने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि इस रूट में भाई बहुत ही कम ट्रेन चलती है। क्यूल से 38 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है सरसा जमालपुर रेलवे स्टेशन। यहाँ पे हमारी ट्रेन का मात्र 1 मिनट का स्टॉपेज है भाई साहब, बहुत ही छोटा और प्यारा सा रेलवे स्टेशन है। देख सकते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पे आए ट्रेन को देखने के लिए, क्योंकि भाई इस रूट में बहुत ही कम ट्रेन चलती है। मात्र ये दूसरी ट्रेन है, एक ट्रेन मात्र सुबह में आती है, पैसेंजर ट्रेन है, और ये एक सेकेंड ट्रेन है। तो चलिए भाई दिखाते हैं डिपार्चर। अब बहुत ही छोटा सा रेलवे स्टेशन है, कुछ खास करने को यहाँ पे है नहीं, तो दिखाते हैं कुछ सीधा सरसा जमालपुर से डिपार्चर। अरे अपना ब्लॉग में हमको ले लीजिए। और यहाँ पे भाई साहब आपको ना बहुत सारे लोग दिख जाएंगे फ़ोन से ट्रेन को कैप्चर करते हुए, क्योंकि यहाँ पे ट्रेन ना बहुत ही कम आती है, इसलिए ट्रेन में यहाँ पे यात्री ऑन बोर्ड ज़्यादा होते हैं और देखने वाले ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि भाई कुछ खास बात ही है इस रेलवे स्टेशन के। और एक बहुत ही छोटा सा गाँव है सरबा जमालपुर। और ये भाई साहब इसका बिल्डिंग देख सकते हैं, क्या मस्त है। खड़ा है। सब चोर था। मोबाइल चल जाता है आपका, उससे वीडियो बनाते तुरंत। अच्छा भाई मेरे साथ हो चुका है यहाँ पे कब तो अपना मोबाइल सेपरेट कर देते हैं। हमारी ट्रेन भाई सरबा जमालपुर से निकल चुकी है। यहाँ पे देखते हैं भाई बच्चे लोग ट्रेन देखने के लिए आए हैं। और भाई हमारे भैया बता रहे थे ना यहाँ तो भाई साहब रूट बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन लोग यहाँ के अच्छे नहीं हैं। भाई साहब बता रहे इनका फ़ोन हाल ही फिलहाल में चोरी हुआ है सरबा जमालपुर में। नहीं भाई रूट तो भाई साहब बहुत बढ़िया है, खूबसूरत है, पूरा नेचुरल, लेकिन यहाँ के लोग भाई साहब अच्छे नहीं हैं। ये भाई जैसा बता रहे हैं, भाई मैं तो फर्स्ट टाइम इस रूट में जर्नी कर रहा हूँ। और गांव में भाई साहब आपको एक छोटा सा मंदिर देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए भैया महाराज हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है बरबीघा रेलवे स्टेशन।
और ये भाई साहब एक छोटा सा रेलवे स्टेशन देख सकते हैं, बहुत ही कम यात्री यहाँ पे हैं और ना ही भाई कोई सेट वगैरह सुविधा भी है। धूप में भाई साहब यात्री लोग बैठते कहाँ पे हैं, कोई सुविधा नहीं है सेट का यहाँ पे। क्यूल से 43 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है बरबीघा रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है BGB। और यहाँ पे हमारी ट्रेन का मात्र 2 मिनट का स्टॉपेज है। और ये भाई साहब शेखपुरा बिहार रूट का बहुत ही मेजर रेलवे स्टेशन है, क्योंकि बरबीघा मार्केट यहाँ पे बहुत ही बड़ा है, यहाँ से मात्र 1-2 किलोमीटर दूरी पे होगा स्टेशन से। और रेलवे स्टेशन पे बहुत ही छोटा, कुछ खास यहाँ पे करने को है नहीं। और दिन भर में मात्र यही एक ट्रेन आती है और जाती है, और एक ट्रेन सुबह में पटना नवादा पैसेंजर। तो चलिए दिखाते हैं बरबीघा से डिपार्चर, यहाँ पे कुछ ज़्यादा करने को है नहीं और ट्रेन पूरा खाली है। तो भाई बरबीघा में 1 मिनट रुकने के बाद हमारी ट्रेन निकल चुकी है। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही सारे लोग आए थे ट्रेन को देखने के लिए। सिर्फ इस रूट में भाई साहब यात्री ना ट्रेन में ज़्यादा ऑन बोर्ड नहीं होते हैं, बस ट्रेन को देखने के लिए ज़्यादा आते हैं। कि भाई इस रूट का हाल ही फिलहाल में उद्घाटन किया गया था मात्र 5 से 6 महीना पहले ही। तो लोग यहाँ पे ट्रेन देखने के लिए ज़्यादा आते हैं और ट्रेन में जर्नी करने के लिए बहुत ही कम आते हैं। और बहुत सारे लोग भाई साहब फ़ोन से कैप्चर कर रहे थे इस ट्रेन को, क्योंकि 6 साल बाद भाई ये ट्रेन चली है हावड़ा राजगीर। तो चलिए भाई बरबीघा से हमारी ट्रेन निकल चुकी है मात्र 1 मिनट के बाद। इसके बाद हमारा अगला स्टॉपेज होने वाला है अस्थमा रेलवे स्टेशन। तो चलिए मिलते हैं आपसे सीधा अस्थमा रेलवे स्टेशन पे। इसके बाद अस्थमा के बाद हमारी ट्रेन सीधा रुकने वाली है बिहार शरीफ, जहाँ पे कि इस ट्रेन का लोको रिवर्सल भी होने वाला है, यानी कि हमारी ट्रेन बिहार शरीफ में उल्टी दिशा में चलेगी टुवर्ड्स राजगीर की ओर। और भाई मेरा ना ये नया रूट है बिहार शरीफ, बिहार से बरबीघा शेखपुरा वाला। और भाई आप लोग इस रूट से देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि भाई मैं इस रूट को पहला बार करने के लिए आया हूँ। और आप लोग भाई साहब कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। यहाँ पे हमारी ट्रेन स्किप मार रही है नरसिंहपुर होल्ट को। ये था भाई सब नरसिंहपुर होल्ट का स्किप। इसके बाद हमारी ट्रेन रुकने वाली है अस्थमा रेलवे स्टेशन। और भाई साहब ये रूट जो है ना इतना मस्त है, मैं पहला बार आया उस रूट में और इस रूट का भाई साहब फैन हो गया हूँ। आप लोग भाई कमेंट करके जरूर बताइएगा इस रूट के बारे में। और इस रूट में भाई साहब नदी इतना मिलेगा ना आपको, बहुत ही नदी इस रूट में है। अभी तक हम भाई साहब 5 से 6 नदी छोटा छोटा देख चुके हैं। और यहाँ पे भाई साहब यहाँ के किसान लोग देखते हैं मट्टी निकाल कर भाई साहब जमीन का बेच रहे हैं। ये क्या मस्त गांव है भाई साहब, इसमें आपको ऐसे ऐसे गांव बहुत ही देखने को मिलेंगे इस रूट पे। और फिर से एक और नदी भाई साहब, इस रूट पे ना बहुत ही ज्यादा नदी है, सब की सब नदी भाई साहब को सूखा मिलेगा। पानी नदी में है नहीं, लेकिन नदी बहुत है यहाँ पे। तो क्या हरियाली भाई, प्रॉपर देख सकते हैं भाई ग्रीनरी यहाँ पे। एक बात तो है भाई साहब, और सभी देशों में ना ट्रेन सिर्फ एक आने जाने का जरिया है, लेकिन हमारे देश में ये भाई साहब एक इमोशन है। और हम जैसे भाई साहब रेल फैन के लिए भाई साहब ये हमारा पहला प्यार बस होते हैं। बस ट्रेन में जर्नी करना, शानदार शानदार कर्व, आपको नेचुरल ब्यूटी और भाई साहब क्या क्या नहीं दिखाती है ट्रेन। और अब हमारी ट्रेन भाई साहब पहुँच चुकी है अस्थमा रेलवे स्टेशन।
एक प्यारा और छोटा सा रेलवे स्टेशन, पूरा शांत, कोई भाई साहब यात्री नजर नहीं आए। किउल से 56 किलोमीटर दूरी तक करने के बाद हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है नालंदा जिले का अस्थमा रेलवे स्टेशन। यहाँ पे हमारी ट्रेन का मात्र 2 मिनट का स्टॉपेज है और ये ट्रेन यहाँ पे आई है 2 घंटा 18 मिनट के देरी के साथ। और यहाँ पे भाई साहब यात्री है ही नहीं, मात्र एक यात्री ट्रेन को डिबोर्ड किया और ऑनबोर्ड करवाई, कोई यात्री नहीं है। पूरा छोटा सा रेलवे स्टेशन और पीसफुल, और गार्ड साहब यहाँ पे सिग्नल दे दिए हैं, देख सकते हैं। और क्या मस्त रेलवे स्टेशन भाई साहब, प्यारा। और ये सारे रेलवे स्टेशन का शांत है ना, तो हमारी ट्रेन चलिए यहाँ से निकल चुकी है, दिखाते हैं को सीधा यहाँ से डिपार्चर। और ये हमारी ट्रेन भाई अस्थमा से निकल चुकी है। सामने भाई साहब देख सकते हैं ट्रैक्टर क्या खतरनाक भाग रही है, पूरा पैरेलल में भाई साहब ओवरटेक मार रही है ट्रैक्टर। और इसके बाद हमारा सीधा स्टॉपेज होने वाला है बिहार स्टेट रेलवे स्टेशन, जहाँ पे कि इस ट्रेन का भाई साहब लोको रिवर्सल किया जाएगा। और यहाँ पे अस्थमा रेलवे स्टेशन का बोर्ड जो है ना भाई साहब, नाम दे सकते हैं, मिटा दिया है। और ये देख लो भाई साहब, ये ट्रैक्टर को पूरा भाई रफ्तार में आ रही है। और आज है भाई साहब 18 मई और राजगीर में लग रहा है मलमास का मेला। तो यहाँ पे इस टाइम जितने भी यात्री ऑनबोर्ड है ना, सारा भाई साहब जा रहे हैं मलमास का मेला देखने के लिए। और यहाँ पे हमारी ट्रेन मालती रेलवे स्टेशन को स्किप मार रही है, एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है मालती रेलवे स्टेशन, देख सकते हैं। अब यहाँ पे भाई साहब बहुत ही काम होना बाकी है, अभी पूरा कंस्ट्रक्शन में ही रेलवे स्टेशन है। और एक छोटा सा देहात गाँव है ये मालती। यहाँ पे भाई बच्चे रहते हैं कितना उत्साहित है देखने के लिए ट्रेन को। और यहाँ पे भाई साहब हमारी ट्रेन फिर से एक और ब्रिज से निकलने वाली है। और ये भी भाई साहब नदी देख सकते हैं, सूखा हुआ है पानी, लेकिन उस साइड है भाई साहब बीच में सूखा हुआ देख सकते हैं, और उस साइड पूरा पानी भरपूर है नदी में। भाई इस नदी का नाम आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अस्थमा और अस्थमा और बिहार शरीफ के बीच में है ये नदी। और भाई साहब हम इस ट्रेन के कोच कंपोजिशन की बात करें तो इसमें टोटल 4 स्लीपर कोच लगाए जाते हैं, 8 जनरल कोच लगाए जाते हैं, 1 थर्ड एसी और 2 एसएलआरटी के साथ चलती है। और इसका टिकट फेयर की बात करें हावड़ा से राजगीर तक एंड टू एंड का, तो भाई जनरल में लगने वाला है आपको 190 रुपये, और थर्ड एसी में यात्रा करते तो आपको लगने वाला है 950, और इसका स्लीपर में यात्रा करने वाला लगने वाला है आपको 350। ये भाई साहब एंड टू एंड स्पेशल ट्रेन का हावड़ा से राजगीर तक। और ये भाई साहब बिहार शरीफ जंक्शन से पहले का कर, मतलब कि हमारी ट्रेन अब पहुँचने वाली है बिहार शरीफ जंक्शन रेलवे स्टेशन। ये आखिरी कर्व आप लोग देख सकते हैं इस रूट का। और अभी भाई साहब हमारी ट्रेन इसी लाइन पे जाने वाली है, जो कि राजगीर से आ रही है। हमारी ट्रेन यहाँ पे लोकल रिवर्सल होगा और निकलेगी टुवर्ड्स राजगीर के लिए। किउल से 68 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है बिहार शरीफ जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है BEHS। और ये आता है ईस्ट सेंट्रल रेलवे के दानापुर डिवीजन में। और भाई साहब जिससे पूरा से लेके बिहार शरीफ तक जितना भी रेलवे स्टेशन आया ना, सारा ईस्ट सेंट्रल रेलवे के दानापुर डिवीजन के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे हमारी ट्रेन का लोको रिवर्सल होने वाला है। यहाँ पे बहुत सारे यात्री ट्रेन को डिवर्ट कर दिए हैं और ट्रेन लगभग खाली हो चुका है।
और यहाँ पे हमारी ट्रेन 25 मिनट रुकने वाली है और ये ट्रेन ऑलरेडी भाई साहब 2 घंटा 30 मिनट के साथ बिहार से जंक्शन आई है। और भाई साहब बिहार से एक जंक्शन पॉइंट रेलवे स्टेशन है, क्योंकि यहाँ से एक लाइन निकल जाती है टुवर्ड्स राजगीर के लिए और एक लाइन सीधे निकल जाती है बख्तियारपुर होते हुए पटना के लिए। और हमारी ट्रेन आ रही है अभी शेखपुरा से, इसलिए एक मेजर जंक्शन रेलवे स्टेशन बन जाता है। और ये भाई साहब बहुत ही बड़ा रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे सारी ट्रेन रुकती है। और ये भाई साहब बहुत ही बड़ा शहर भी है नालंदा जिले का। और ये भाई साहब इसका स्लीपर कोच देख सकते हैं। तो आपको चलते स्लीपर कोच का आपको अंदर से इंटीरियर दिखाते हैं। कोच तो भाई साहब ऐसे पुराना ही लगा गया है, बट आपको अंदर का इंटीरियर दिखाते हैं। ये भाई साहब आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा, नॉर्मल तो भाई सब सही कोच में रहता है, बट ये कोच पुराना होने के कारण देख सकते हैं सामने आपको बहुत बड़ा मिरर मिल जाएगा। और ये आपको यहाँ पे वॉश वॉशिंग मिल जाएगा। चलते हुए इसका अंदर का वॉशरूम दिखाते हैं आप लोगों को। ये देख सकते हैं भाई साहब पूरा क्लीन है, एकदम साफ सुथरा है। लेकिन भाई साहब इस कोच में भी भाई साहब इस कोच के बाथरूम में भाई साहब मिरर नहीं है। पानी वगैरह देख सकते हैं आता है कि नहीं, पानी वगैरह सब कुछ आ रहा है। मतलब भाई साहब साफ सफाई के मामले में 10 आउट ऑफ 9, लेकिन मिरर नहीं है भाई साहब, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत का बात है। और कोच तो भाई साहब पुराना दिया है। और ये भाई साहब इसका थर्ड एसी का कोच। तो चलिए आपको थर्ड एसी कोच का अंदर का इंटीरियर दिखाते हैं। स्लीपर तो भाई लगभग पूरा खाली था, एक बार थर्ड एसी कोच का आपको अंदर से इंटीरियर दिखाते हैं। जैसे अंदर एंट्री लीजिएगा सामने आपको एक मिरर मिल जाएगा जो भाई साहब पूरा साफ है। यहाँ पे एक वाटर टैप मिल जाएगा, आपको पानी वगैरह सब आ रहा है। ये वॉश मशीन पूरा क्लियर साफ है। और अंदर वॉशरूम का नीचे दिखाते हैं। ये देखो भाई साहब क्या मस्त चमक रहा है। ऐसा भाई साहब वॉशरूम बहुत ही कम देखने को मिला होगा आपको रेलवे में, जो कितना चमक रहा होगा। मिरर भाई साहब कितना साफ है, वॉश बेसिन कितना साफ है, पानी वगैरह सब कुछ आ रहा है। हमें लिक्विड सब मिल जाएगा। ये भाई साहब 10 में से 10 नंबर लायक है वॉशरूम। आपको दिखाते हैं पहले अंदर का इंटीरियर। तो ये भाई साहब आपको अंदर का एंट्री मिल जाएगा देखने के लिए, जो कि भाई साहब 6/2 का रेशियो मिलेगा। लगभग ट्रेन तो भाई पूरा खाली है, क्योंकि ये ट्रेन भाई स्पेशल ग्रुप में चला गया, इसलिए लगभग ये ट्रेन खाली ही आने वाली है। स्लीपर कोच आपने देखा ये भी खाली है, थर्ड एसी कोच ये भी खाली है। इस ट्रेन में मात्र एक ही थर्ड एसी का कोच लाया गया है, वो भी यही है। इसमें आपको आराम से करंट में सीट मिल जाएगा हावड़ा से राजगीर आने के लिए। और यहाँ पे भाई साहब हमारी ट्रेन का लोको रिवर्सल हो चुका है, देख सकते हैं। अब ट्रेन हमारी आगे से निकल के पीछे की ओर लगने को तैयार है। और यहाँ पे भाई साहब देख सकते हैं लोको कपलिंग देखने के लिए कितने सारे लोग हुजूम में इकट्ठा हुए हैं। ये भाई साहब इंडिया, हर चीज़ में भाई साहब को भीड़ भाड़ नजर आने वाला है यहाँ पे। तो फाइनली भाई साहब आधा घंटा ट्रेन राजगीर में रुकी, उसके बाद जाके डिपार्चर हुआ है। सामने खड़ी है दानापुर चली गया पैसेंजर, वो भी अपने निर्धारित समय से 1-1.5 घंटा डिले के साथ है। उस ट्रेन की यात्री बहुत सारे इसमें भाई साहब दौड़ के देखते हैं आ रहे हैं। ये देखते भाई साहब बहुत सारे लोग ट्रेन से इस ट्रेन में आ रहे हैं। तो फाइनली भाई साहब हमारी ट्रेन बिहार से जंक्शन से निकल रही है और यहाँ पे हम ओवरटेक मार रहे हैं दानापुर तिलैया पैसेंजर को। देखो भाई कितने सारे यात्री दौड़ के आ रहे हैं। ये देखो भाई साहब बिहार से जंक्शन से फाइनली डिपार्चर। इसके बाद हमारा अगला स्टॉपेज होने वाला है नालंदा, फिर राजगीर। तो चलिए सीधा आपसे मिलते हैं नालंदा में। और यहाँ पे भाई साहब हमारी ट्रेन ना बख्तियारपुर राजगीर मेन लाइन में एंट्री कर चुकी है। और इसी लाइन से अभी हम आए थे टुवर्ड्स बरबीघा से, और हम निकल चुके हैं राजगीर के लिए। पावापुरी रोड रेलवे स्टेशन। तो फाइनली भाई साहब हमारी ट्रेन
नालंदा रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी है। इसके बाद हमारा सीधा राजगीर होने वाला है स्टॉपेज। नालंदा विश्व क्यू से 81 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है नालंदा रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है NLD और ये आता है भाई साहब ईस्ट सेंट्रल रेलवे के दानापुर डिवीजन में। और ये भाई साहब बिहार का बहुत ही बड़ा धरोहर बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भाई साहब विश्व का सबसे पुराना नालंदा विश्वविद्यालय। तो चलिए दिखाते हैं सीधा नालंदा से डिपार्चर। और ट्रेन हमारी वैसे भी 2 घंटा 20 मिनट के साथ चल रही है। और यहाँ पे बहुत सारे यात्री ट्रेन को डिबोर्ड किए हैं। कोई खास यात्री ट्रेन में बोर्ड नहीं, ऑन बोर्ड नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना इस ट्रेन के बारे में मालूम भी नहीं है कि ये ट्रेन राजगीर हावड़ा नया नया चला है ना भाई साहब। लोग सोच रहे हैं ट्रेन तो पहले बंद हो चुकी थी, फिर भाई साहब 6 साल बाद इस ट्रेन को चालू कर दिया गया। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हो रहे हैं इस ट्रेन को लेकर। तो मात्र भाई साहब 1 मिनट रुकने के बाद हमारी ट्रेन नालंदा रेलवे स्टेशन से निकल चुकी है। और भाई साहब हमारी ना अगली कनेक्टिंग ट्रेन है राजगीर से 3:10 टाइम हो चुका है। 2:55, मात्र 15 मिनट का टाइम बचा हुआ है। 15 मिनट भाई साहब हमको राजगीर रेलवे स्टेशन पर पहुंचना और इस वीडियो को एंड भी करना है। तो देखते हैं भाई साहब क्या होता है। मैं पहले भाई मैं सोच रहा था नालंदा में ही छोड़ दूँ इस ट्रेन को, बट चलते हैं भाई साहब आगे, रिस्क लिए इतना बड़ा, देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पे भाई साहब हमारी ट्रेन को सिल्लावर रेलवे स्टेशन पे ना ACP कर दिया गया है। ये वो चच्चा जैसे भाई सामने उतर रहे हैं। हमारी ट्रेन लगता है भाई साहब छूट जाएगी। वैसे ACP बंद करने में भी कम से कम 15-20 मिनट टाइम लग ही जाएगा। और हमारी ट्रेन अब भाई साहब हमारे पास बचा है मात्र 10 मिनट। अब भाई साहब पूरा कट टू कट वाला मोमेंट हो गया है। देखते हैं भाई साहब क्या होता है। या फिर रिटर्न हो जी तो ये थी भाई साहब अपनी राजगीर हावड़ा एक्सप्रेस की ट्रेन जर्नी। आप लोगों के सलाह कमेंट में जरूर बताइएगा। और हम इस वीडियो को बहुत जल्दी में ख़त्म इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी कनेक्टिंग ट्रेन जो है ना मात्र 1 मिनट बचा हुआ है खुलने में, इसलिए इस वीडियो को यहीं रखते हैं। आप लोगों के सलाह कमेंट में जरूर बताइएगा। भाई साहब दौड़ के जो है ना हालत ख़राब हो चुका है, तो सामने भाई साहब ट्रेन खड़ी है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं रखते हैं। धन्यवाद। तो भाई साहब फाइनली हम अपनी ट्रेन पकड़ चुके हैं, राजगीर पटना इंटरसिटी। आपने देखा राजगीर हावड़ा स्पेशल का ट्रेन जर्नी। आप लोगों के सलाह कमेंट में जरूर बताइएगा।